एक लड़का बहुत देर से रेल की पटरी पर सोया अपनी सांसों को थाम रहा था और बार बार तिरछी आंख से दूर तक रेल की पटरी को देख रहा था। उसे इंतजार तो था ट्रेन का, जो जल्दी से पटरी से गुजरे और उसे इस जिंदगी से मुक्ति मिल जाए। कि तभी उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, जिसे सुन उसकी सांसें और तेज हो गईं। वो अपनी आंखें मीच अपनी हिम्मत बटोर रहा था। पटरी की कपकपाहट सुन उस लड़के का जिस्म भी कांपने लगा और उसने सोच रखा था कि वो किसी भी हाल में पटरी से नहीं उठेगा। नहीं विश्व, अगर अभी उठ गया तो हार जाएगा। तुझे खेल खत्म ही करना होगा। विश्व खुद से कहता हुआ अपने दांत भींच बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि अचानक ही उसे किसी की आवाज सुनाई दी। मरने का इतना डर है तो फिर मरना क्यों चाहते हो? उस शख्स की बात सुन विश्व ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा उसके ठीक सामने एक रेलवे कर्मचारी हाथ में बड़ा सा झाड़ू लिए खड़ा है। अरे भाई, तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम कोई भूत वूत हो क्या, जो एक इंसान को इतनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देख रहे हो? है? उस शख्स की बात खत्म होते ही जिस ट्रेन से विश्व मरने की सोच रहा था वो दूसरी पटरी पर ठीक उसके सामने से गुजर गई, जिसे देख विश्व एक बार फिर से हताश होकर बैठ गया। ये मरने का मेरा 7वां अटेम्प्ट था जो तुम्हारी वजह से फेल हो गया। अरे, मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें आत्महत्या करने से बचाया और तुम होगे फिर से आत्महत्या करने पर तुले हो। और जब मरना ही चाहते हो तो मरने के और भी बहाने हैं, फिर ये ट्रेन ही क्यों? उस आदमी की बात सुन विश्व एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मेरी बर्बादी की शुरुआत यहीं से हुई थी। दोस्त, जिंदगी बहुत बड़ी है। लड़की ने छोड़ दिया तो कोई नहीं, कोई और मिल जाएगी। सब्र रखो और खुद को खुश रखा करो भाई। बहुत उदास दिखाई पड़ते हो तुम्हारा। लड़की ने छोड़ दिया? अरे, मेरा दिल विल नहीं टूटा है और ना ही मुझे कोई छोड़ कर गया है। मैं तो यहाँ इसलिए मरने आया हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। मैं इंडियन रेलवे में टीसी का काम करता था और मेरी नौकरी का पहला स्टेशन उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में स्थित नैनी जंक्शन था, जो यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले सब ने कहा कि नैनी जंक्शन एक भूतिया स्टेशन है, जहाँ लोग रात में तो क्या दिन में भी जाने से डरते हैं। पर मेरी शिफ्ट तो रात की ही लगी थी। लोगों की सलाह और मशवरे मैं एक कान से सुन दूसरे से निकाल देता, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये नौकरी पाई थी। फिर एक रात तेज बुखार के कारण मैं जल्दी ही घर को निकल गया। एक तो तबीयत खराब, ऊपर से लोग इस जंक्शन के नाम से भी डरते थे, इसलिए मैं पटरियों के सहारे ही अपने रेलवे क्वार्टर्स को चल दिया, जो महज 2 किलोमीटर ही दूर था। मैंने कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मुझे ये सब मन का वहम लगते थे। मैं अभी कुछ ही दूर गया था कि मुझे रेल की पटरियों पर लेटा अधेड़ उम्र का एक आदमी दिखा, जो आत्महत्या करने के लिए वहां आया था। इसलिए इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, वो आदमी मुझे देख डरने लगा था। तुम भूत हो क्या? अगर भूत हो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो। अरे अंकल, आप डरिए मत, मैं भूत नहीं हूं, बेफिक्र रहिए आप। हाँ, और मरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत परेशान हैं, चाहे तो मेरे साथ मेरे क्वार्टर भी चल सकते हैं। दोनों बात कर आपकी परेशानी का कोई ना कोई हल तो जरूर निकाल ही लेंगे। मेरी बात मान वो शख्स मेरे साथ मेरे क्वार्टर आ गया। मुझे बुखार था तो मेरी कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, पर उस आदमी ने मेरे सर पर हाथ रखा और देखते ही देखते उसका बदन बुखार से तपने लगा। उस आदमी ने मेरे शरीर का बुखार अपने अंदर ले लिया, जो मेरे समझ से बिल्कुल परे था। अगला पूरा दिन मेरी इसी सोच में डूब गया, पर मेरा मन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि भला कोई किसी को छू कर उसकी बीमारी अपने अंदर कैसे ले सकता है। पर इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, उस आदमी ने कहा, तुम भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखते ना? चलोगे मेरे साथ, मैं तुम्हें भूत दिखा सकता हूं। अगर कोई और मुझसे पूछता तो शायद मैं मना कर देता, लेकिन उस बुखार वाले वाक्य के होने के बाद मैंने उस आदमी को हाँ कर दी और वो मुझे सीधा नैनी जंक्शन के पास एक शमशान घाट ले आया, जहां रेल दुर्घटना में हुई लावारिस लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता था।
शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी और उस आदमी ने मुझे एक ऐसी जगह बैठाया जहां कुछ महीने पहले ही लाश जली थी, जिसकी गर्माहट में साफ साफ महसूस कर सकता था। आदमी ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ उसमें एक सफेद धागा बांध दिया और इस धागे का अंतिम छोर मुझे पकड़ने को कहा। धागे को पकड़ते ही मुझे अजीब सी ठंड लगने लगी थी, एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आसपास और भी चिताएं जल रही थीं, लेकिन ठंड के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। फिर उस आदमी ने 4 बतासों को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। इसके बाद उसने मुझसे फुसफुसाते हुए कहा, अभी कुछ आत्माएं इन बतासों को खाने आएंगी। जब तक वो इसको खाकर चले ना जाए तब तक तुम अपने हाथ से धागे को मत छोड़ना, और अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम एक चक्र में फंस जाओगे, एक ऐसा चक्र जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इतना कहकर उस आदमी ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्रों के उच्चारण के बाद उसने मुझे आंखें बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंखें खोलने को भी। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। असल में मेरे सामने 4 आत्माएं थीं जो कि बतासे खा रही थीं, और उन आत्माओं में से एक आत्मा ऐसी थी जिसकी मौत मेरे सामने एक ट्रेन हादसे में हुई थी, जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने ही कटते देखा था, और आज भी उसकी आत्मा पर कटने के निशान साफ झलक रहे थे, जिसे देख मैं डर गया और मेरे हाथ से वो धागा कब छूट गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जब आसपास देखा तो वो आदमी भी मुझे कहीं नहीं दिखा। इसके बाद मैं सीधा अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। मैं पूरे जी जान से अपने घर की ओर दौड़े जा रहा था और मेरे पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मेरे ऊपर लाखों साए मंडरा रहे थे। बिना मुड़े मैं किसी तरह घर तो पहुंच गया था, लेकिन मेरी आंखों के सामने से वो मंजर हटने का नाम नहीं ले रहा था। पर किसी तरह मैंने खुद को संभाला और बिस्तर पर जाकर सो गया। अगली सुबह मैं पूरा दिन सोया, और जब रात को मेरी आंख खुली तो वापस से मैं उसी शमशान घाट पर था। मेरे हाथ में 4 बतासे थे और मेरे ठीक सामने 4 आत्माएं, जिसमें से एक आत्मा उस शख्स की थी जो मुझे उस नैनी जंक्शन के शमशान घाट में लाया था, और बाकी 3 किसी और की जो हमेशा बदलती रहती थी। पर वो आदमी जो मुझे शमशान घाट लाया था वो कभी नहीं बदला। मैंने उस आदमी से बहुत बार पूछा भी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बतासों पर ही रहता था। उसने मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इतना कहकर विश्व रोने लगा था। उसे शांत कराते हुए रेलवे कर्मचारी ने कहा, तो उसकी आत्मा को बतासे ना देते, उसे तड़पने के लिए छोड़ देते। मैंने ऐसा भी किया था। जब जब मैं उसे बतासे नहीं देता तो वो मेरे साथ मेरे पीछे आता, और मेरे सोने के बाद वो मेरे जिस्म से मांस नोच कर खाता और मेरा खून पीता। मैं मजबूर हूं, अब तकरीबन 1 साल होने को आ गया है। मैं भारत के हर कोने तक गया, लेकिन नींद खुलते ही मैं खुद को शमशान घाट में ही पाता हूँ, वो भी उन 4 बतासों के साथ। मैंने दिन का उजाला नहीं देखा, ठीक से खाना नहीं खाया, घर में सब कैसे अब पता नहीं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, इस चक्र से आजाद होना चाहता हूँ। हो सके तो मेरी मदद करो। विश्व इतना कहकर आंसुओं में डूब गया था। उसकी कहानी जान रेलवे कर्मचारी भी सोच में पड़ गया। वो अभी विश्व को कुछ बोल नहीं जा रहा था, कितने में विश्व ने उस आदमी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, शुक्रिया, आज तक मैंने अपनी ये कहानी कभी किसी को नहीं बताई। मुझे सुनने के लिए तुम्हारा बेहद शुक्रिया। इतना कहकर विश्व उस रेलवे कर्मचारी से हाथ मिला, उसके गले लगा और पलटकर चलने लगा। रेलवे कर्मचारी विश्व को जाता हुआ देख ही रहा था। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। उसने जब देखा तो उसके हाथ में एक सफेद धागा बंधा हुआ था, जिसका अंतिम छोर विश्व के हाथ में था। धागे को अपने हाथ से बंधा देख वो आदमी चौंक गया। उसने डरते डरते जब विश्व को देखा तो विश्व उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अगर तुमने धागा छोड़ा तो तुम एक चक्र में फंस जाओगे,
एक ऐसा चक्र जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। विश्व की बातें सुन रेलवे कर्मचारी डर के मारे कांपने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि वो एक पटरी के बीचों बीच खड़ा है और तेज रफ्तार से ट्रेन उसी पटरी की तरफ आ रही है। अगर वो नहीं हटा तो वो मर जाएगा, और अगर उसने धागा छोड़ दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे चक्र में फंस जाएगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। वो सोच के इसी दांव पे से गुजर रहा था और ट्रेन दन दनाती हुई चली आ रही थी। विश्व एकटक उसे ही देख रहा था। शायद उसे भी पता चल गया था कि अब वो मरने के लिए तैयार है, इसलिए उसे डराने के लिए विश्व ने फूंक मार दी, जिसकी हवा तो शख्स तक नहीं पहुंची, लेकिन विश्व का डर उस तक जरूर पहुंच गया। वो मात्र एक फूंक के डर से पीछे हुआ और उसके हाथ से वो धागा छूट गया। तभी उसके सामने से हॉर्न मारती ट्रेन गुजरी और वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब वो चक्र में फंस चुका था। ट्रेन के गुजरने के बाद विश्व की जगह पर 4 आत्माएं खड़ी थीं। एक खुद विश्व, एक उस शख्स की आत्मा जिसने विश्व को इस चक्र में फंसाया था, और साथ में 2 और लोग जिन्हें आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। उन आत्माओं को देख वो आदमी डर के मारे कांप रहा था, और डरते हुए जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें 4 बतासे थे।